मेरे बेटे से नाता जोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अरे आप छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? सयाजी तुम? जाने दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। जिंदगी में ऐसा कभी कभी होता है, ना चाहते हुए भी हमारा अतीत हमारे सामने आकर खड़ा होता है, लेकिन हमें हमारे अतीत को हमारे आज पर हावी होने से रोकना है। क्यों आता है वो हमारे सामने? मैं नहीं चाहता था कि मैं उस पर हाथ उठाऊं, लेकिन मैं जानती हूं आपने उस पर हाथ उठाया, लेकिन दर्द आप ही को हुआ। आज भी बहुत प्यार करते हैं ना आप उससे? नहीं, नफरत करता हूं उससे, बहुत नफरत करता हूं। क्यों करूं मैं प्यार उससे? बचपन से लेकर जवानी तक बहुत प्यार दे चुका हूं मैं उसे। उसके बदले में उसने क्या दिया? विश्वासघात और बदनामी। कभी इन्हीं हाथों से मैं उसे खाना खिलाया करता था, इन्हीं हाथों से उसे थपथपा कर सुलाया था, और आज यही हाथ उस नहीं, कोई कम नहीं है मुझे, कोई कम नहीं है। उसने जो किया उसके बदले में उससे इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। नंदिनी, ये सयाजी है। कहने को तो ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन समझ लीजिए हमारी जान बसती है इसमें। बचपन में पिताजी गुजर गए, कुछ सालों बाद मां का साया उठ गया। उसके बाद इसके माता पिता बनकर हमने पाला है इसे। आज हम इसे आपके हवाले कर रहे हैं, संभालिएगा। जिस दिन से हमारी शादी हुई है, हमारी जिंदगी एक हो चुकी है। फिर जान अलग अलग कैसे हो सकती है? मैं इसकी मां बनकर इसकी परवरिश करूंगी, और तब तक खुद मां नहीं बनूंगी जब तक ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। इसी तरह एक के बाद एक 6 साल गुजर गए। सयाजी तो मानो मेरा बेटा ही बनकर रह गया था। वहीनी के बगैर उसका पत्ता भी नहीं हिलता था। कितने सारे सपने देखे थे आपने उसके लिए। उसे इंजीनियर बनाकर एक साथ 5 फैक्ट्रियों का मालिक बनाना चाहते थे आप, लेकिन सयाजी का मन कहीं और लग चुका था। दादा, दादा ये क्या कर... दादा ये क्या किया आपने? लावणी लिखेगा तू? स्टेज पर खड़ा रहकर तू तमाशा करेगा? वो नाचने वालियों के साथ नाच कर तू अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? एक बात याद रख, तेरी जिंदगी तेरे अकेले की नहीं है, उस पर तुझसे ज्यादा मेरा हक है, समझा तू? चुप, एकदम चुप। इसके बाद तू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। कल मैं तेरी सगाई कर रहा हूं, शादी होगी। सुनिए, आप देखिए, आप ऐसे जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसने मेरे सामने और कोई चारा ही नहीं रखा है। इसे अपनी जिंदगी जीने की अकल नहीं है ना, तो वो मुझे अपने ढंग से चलानी होगी, वरना ये देशमुख खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा।
नंदिनी, कल तुम सगाई की तैयारियां करो। मैं सूर्यकांत से बात करता हूँ। कल ही सूर्यकांत की बेटी के साथ इसकी सगाई कर देंगे। सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कितनी जल्दबाजी की थी आपने, फिर भी हमें देर हो गई। सयाजी जा चुका था। शायद लावनी के रास्ते पर वो बहुत आगे तक पहुंच गया था। मैं सदानंद राजे देशमुख आज इस वक्त अपने छोटे भाई सयाजी देशमुख के नाम की तिलांजलि समर्पित करता हूं। आज के बाद वो मेरे लिए और इस घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है। देखिए, जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो है उसके साथ तो हम खुश रह सकते हैं ना। मैं जानती हूँ आपको नफरत है इस पेशे से, लेकिन आज तो हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। आई महालक्ष्मी ने इस पेशे को देशमुख खानदान से कोसों दूर रखा है। आपके भाई ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है और लावनी से रिश्ता जोड़ा। माना कि बहुत बड़ा सदमा था वो, लेकिन उस वक्त से आज तक हमने घुंघरू के सुरों को हमारे घर के आसपास भी फटकने नहीं दिया। फिर अब आज हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमने हमारे बच्चों पर लावनी का साया तक नहीं पड़ने दिया। संस्थानिक खानदान के होने के बावजूद भी उन्हें इस शौक से दूर रखा। घर तो क्या, तमाशा करने वालों को आपने गांव में भी नहीं रहने दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसे देखा और एक डर सा लगा कि कहीं फिर से वही सिलसिला दोबारा न शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा घर जितना आज पवित्र है, कल उतना ही पवित्र होगा। तमाशा करने वाले लोगों से दूर, उन घुंघरुओं से दूर, उस ढोलकी से दूर। हमारे घर में से कोई भी किसी भी तरह कभी भी लावनी से नहीं जुड़ेगा। अच्छा चलिए, मंडप में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, हम आते हैं। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप यहाँ पर रुकेंगे तो रह रहकर उसी के बारे में सोचते रहेंगे। सच कह रही हैं आप। कुछ बातों को समय रहते नजरअंदाज करने में ही भलाई है, और ऐसे भी हमारे भाई से टूटने का दर्द लाख बड़ा सही, लेकिन हमारे बहू के आने की खुशी से बड़ा निश्चित नहीं है। चलिए। परशुराम जी, हमें माफ कीजिए, एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए हमें जाना पड़ा। क्या बात है आई? कुछ नहीं बेटा, वो ग्राम देवी के पुजारी जी आए थे ना, उनके साथ बस अभिषेक के बारे में बात कर रहे थे। कोई बात नहीं है वैनी साहब, इतना बड़ा मंगल कार्य घर में हुआ है, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं।
मंजुड़ा ताई, मैं भी एक बेटी की आई हूँ। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपकी बेटी हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी बनकर रहेगी। परशुराम जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है अन्ना साहब। आपकी अच्छाई और आपका बड़प्पन पहले ही हम देख चुके हैं। मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है वो हमारे घर जितनी खुश थी उससे कहीं ज्यादा आपके घर खुश रहेगी। आपके इस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। आपकी स्वरा अब देशमुख परिवार की बहू बनी है और ये अन्ना साहब देशमुख का वादा है आपसे कि उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसे ये लगेगा भी नहीं कि वो अपने पति के घर में है। उसे हमेशा ये विश्वास रहेगा कि वो अपने पिता के घर है। ये है माता अन्नपूर्णा, हमेशा इनके जैसी बनी रहना। और ये बालकृष्ण, ये तुम्हारे घर में हमेशा बसे रहे। और तुझे याद है बचपन में तुम्हें एक बार किसी ने कह दिया था, टूटे हुए मोती जमीन में गाड़ने से अच्छा पति मिलता है। तुमने मेरे सामने इन मोतियों को जमीन में गाड़ दिया था। हमने तुम्हारी आंखों में सपना, एक आशा देखी थी। तब से आज तक मैं उस सपने को पूरा करने के लिए जी रही हूं। तब मैंने ये वहां से उठा लिया था। जब भी मैं हालात से लड़ते लड़ते थक जाती थी, टूट जाती थी, मैं इन मोतियों को निकालकर अपने आप को समझाती, तुझे अपनी बच्ची का सपना पूरा करने के लिए जीना है। और आज देख, मेरा ये सपना पूरा हो गया। तुझे आदित्य जैसा एक अच्छा पति मिला। मैं जानती हूँ ससुराल में जाकर तुम अपने आई बाबा का नाम जरूर रोशन करोगी, इसलिए ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। फिर भी एक बात बता दूं, गृहस्थी सुख दुख का मेल है। जब भी जिंदगी में सुख आए तो दुख के लिए मन बनाए रखना, और दुख आए तो सुख के इंतजार में धीरज से जिंदगी काट लेना। वैसे हमेशा आई महालक्ष्मी तुम्हारे साथ रही है, आगे भी रहेंगी। सुखी रहना। चलिए चलिए, रख दीजिए, पहले खाना खा लीजिए। अरे हाँ, हो गया भाई, हो गया। अरे स्वरा, तू भी आजा, नहीं तो। मंजुड़ा, 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 नहीं। मंजुड़ा, है मंजुड़ा, अब हमें स्वरा के बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी। वो पढ़ाई हो गई है। मुझे मालूम है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें आदत हो जाएगी। हे मंजुड़ा,
रागिनी, स्वरा, इस कुमकुम की थाली में अपने कदम रखना और फिर अंदर आना। मेरी बड़ी बहू आज इस घर में आ रही है लक्ष्मी बनकर। आई महालक्ष्मी तुम्हारे हर कदम को देशमुख खानदान के लिए शुभ सूचक बनाए। आओ बेटा। अब जिंदगी भर मुझे इन कदमों के पीछे ही रहना पड़ेगा? नहीं रागिनी, नहीं। इससे पहले कि ये निशान अब इस घर के जमीन का हिस्सा बन जाए, मुझे इन कदमों के निशान को मिटाना ही होगा।